अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं रियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आप लोगों को पॉलर में जो मास्क यूज़ होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। 5 टाइप्स के मास्क होते हैं, इनकी एप्लीकेशन बताऊंगी और इनसे ज़्यादा आप कैसे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। पॉलर में हम कौन से ट्रिक्स और ट्रिप्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वही वाली चीज़ इतनी ज़्यादा आपको देने लग जाती है रिज़ल्ट। उसकी क्या वजह है? आप लोग बाज़ार से लेते हो, उसका उतना रिजल्ट नहीं आता। उसी चीज़ का जब आप पॉलर से करवाते हो तो उसका डबल ट्रिपल रिजल्ट आता है। तो हम लोग क्या इसमें हैक्स यूज़ करते हैं, क्या टिप्स यूज़ करते हैं, क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। 5 टाइप्स ऑफ मास्क होते हैं जो हम लोग पॉलर में यूज़ करते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 इन सब का बताऊंगी, फिर आपकी स्किन को जो सूट करें आप वो ले सकते हैं। हाँ जी, इसमें फर्स्ट टाइप जो है ना, ये क्रीमी मास्क होते हैं जो आप लोगों को डिफरेंट नामों से मिलते हैं मार्केट में, और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये किस तरह का मास्क है और हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है। ठीक है, मैं डर्माशाइन का भी आपको दिखा देती हूँ। फेशियल मास्क इस तरह का आपको मिलता है मार्केट में। फेशियल मास्क ये देखें, एवलाइन का इस तरह का होगा, एवलाइन का। और क्यूट प्लस का मड मास्क लिखा हुआ हो या कुछ भी लिखा हुआ हो, मैं आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ कि कोई भी क्रीमी मास्क जो होगा, चाहे मड मास्क लिखा हुआ हो, चाहे वो ब्राइटनिंग मास्क लिखा हुआ हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो वो आप लोगों ने जब लेना है तो इस तरह से क्रीम की शक्ल में ये होगा और क्रीम की तरह ही लगेगा और ये ड्राई नहीं होता। बहुत मुश्किल से हल्का हल्का से ये वो होता है और इसको आपने क्रीम की शक्ल में ही दोबारा उतार लेना होता है। ठीक है, 15 से 20 मिनट आप इसको देंगे और इसके इफेक्ट ज़्यादा करने के लिए मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि हम लोग क्या डालते हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, पहले तो आप ये अपने दिमाग को क्लियर कर लें कि क्रीमी मास्क होता है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर एंटी एजिंग के लिए ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं होता। जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन पे एक्नी वगैरह नहीं है या इस तरह की स्किन है, उसके लिए ये ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ जी, ये सेकंड टाइप ऑफ मास्क है। आप लोगों ने देखा होगा पॉलर्स में इसके लेबल वगैरह सब हटे हुए होते हैं। आप लोगों ने सिर्फ टेक्सचर देखना है। मैं आप लोगों को ये चीज़ दिखा रही हूँ कि आपने जब चूज़ करना है तो किस तरह का होगा। ये देखें, ये जेल फॉर्म है और इसको जब अप्लाई करते हैं ना, जेली की तरह से स्मूथ सा ये लगता है और इसकी पतली सी लेयर हम लोग स्किन के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स में भी आता है, शेप्स में भी आता है, डिफरेंट कंपनीज के भी आते हैं। तो ये ज़्यादातर ना एजिड खवातीन को लगाते हैं क्योंकि ये पील ऑफ मास्क है। लेकिन इतना ज़्यादा ये इस तरह का मास्क जब भी आप लेंगे इस जेली फॉर्म में, इतना ज़्यादा वो नहीं होगा जिससे बहुत ज़्यादा आपको हो कि खींच के उतारना पड़ेगा। ये लाइट सा इसका लगती है लेयर और हल्के से उतर जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर आता है। ये हम लोग एंटी एजिंग के लिए यूज़ करते हैं और कोशिश करते हैं 30 के बाद जो फेशियल दें उसमें हम लोग ये जेली वाला यूज़ करें। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिएगा। और पिंपल्स वाली स्किन के ऊपर आपने इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हाँ जी, ये थर्ड टाइप ऑफ मास्क है जो कि पील ऑफ मास्क होता है, जिसके अंदर ज़्यादा जो समझ लें थोड़ी ताकत होती है, जो खींच के आपकी स्किन से हम लोग उतारते हैं। और ये ज़्यादातर हम लोग एजिड जो लोग होते हैं उनकी स्किन पे लगाते हैं, 35 प्लस के ऊपर हम लोग लगाते हैं। और जिनकी स्किन के ऊपर वाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, उनके ऊपर हम लोग लगाते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल करना है कि ये मास्क आप लोगों ने जब लगाना है ना, अगर वो फेशियल ले रहे हैं और उनकी स्किन पे ब्लैक हेड वाइट हेड हैं और वो स्टीम नहीं ले रहे हैं, कोशिश करें स्टीम बिल्कुल भी ना लें, फेशियल से ये रिमूव हो जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि जब आप लोग स्क्रबिंग कर लेते हो ना, उसके बाद आपने ये मास्क अप्लाई करना है। बाकी चीज़ें आपने बाद में लगानी है। जो स्क्रबिंग के बाद स्किन सॉफ्ट हो जाती है ना, ये मास्क लगाने से जब आप खींचते हो तो वो सारा कुछ बाहर आ जाता है। आप ये आजमा के देखिएगा, पॉलर्स में इस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े पॉलर्स में। अब ये देख लें, ये गोल्ड मास्क के नाम से भी है, इस तरह का ब्लैक हेड वाइट हेड मास्क के नाम से भी आपको मिलेगा। ये मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो आप लोगों को ईजिली अवेलेबल होंगी। ठीक है, मिस ब्यूटी के नाम से भी ये पील ऑफ मास्क लिखा हुआ होगा। और आप जैसे वो जेल मास्क होता है ना, इसकी वैसे नहीं होती। जब खींचते हैं हम लोग, ये ज़रा इस तरह से थोड़ी थिक इसकी लगाते हैं जब हम लोगों ने ब्लैक हेड वाइट हेड निकालने हो तो, और इसको खींच के उतारते हैं नीचे से ऊपर। और इसका ये होता है साथ ही वाइट हेड ब्लैक हेड और साथ ही आपके जो रुआं होता है ना वो भी निकल आता है। लेकिन खींचने का तरीका होता है नीचे से ऊपर खींचना, आपने कभी भी ऊपर से नीचे नहीं खींचना, रिंकल्स आ जाते हैं। ठीक है, और एंटी एजिंग के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग वैसे भी 35 के बाद इसको ही यूज़ किया करें, आपके पास जो भी पॉलर में आती हैं। इसी तरह से आप ये देख लें, ब्लैक हेड रिमूवर मास्क है, ये गोल्डन पर्ल का है, इजीली मिल जाता है 150 की रेंज में।
आप नाक के ऊपर इसको लगाओ, जहाँ जहाँ आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, क्लिनजिंग करो, मसाज करो, उसके बाद आप लगा दो और खींच के उसको उतार दो, ठीक है। और ये सारी पिक्चर्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी नहीं है, ठीक है। ये मास्क हो गया। हाँ जी, फोर्थ इसकी काइंड ये है कि एक बोटेनिकल मास्क होता है। बोटेनिकल मास्क किसको कहते हैं? जो पाउडर फॉर्म में होता है। ये देखें, ये सारा पाउडर फॉर्म में है। पाउडर फॉर्म में आप लोग इसको टोनर के अंदर मिक्स करके लगाओगे फेस के ऊपर, और आप लोगों ने इसको लास्ट में उतार देना है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और इसके अंदर आप टोनर मिक्स करके लगाएं, एसेंशियल ऑयल डाल के लगाएं, और इसका रिजल्ट आप देखें, अमेजिंग रिजल्ट होता है बोटेनिकल का। और ये आप पिंपल्स जिनके फेस पे हों वो भी इसको आराम से यूज़ करें। किसी भी कंपनी का बोटेनिकल ले लें, डर्माकोस का ले लें, जेनसन्स का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, फेयरबेला का ले लें, जेनसन्स का ले लें, आप इसको आराम से यूज़ करें। 2 दफ़ा हो जाता है ये एक पैक। ये वैसे 550 की रेंज में है, तो 2 दफ़ा आपका लग जाता है। एक्ने के लिए भी अच्छा है और वाइटनिंग के लिए भी अच्छा है। ये मैं जेनसन्स का आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसके अंदर पाउडर फॉर्म में होता है, तो आप लोग खुद घर में बना के इसको आराम से लगा सकते हो। और वाइटनिंग के लिए भी और स्किन टाइटनिंग के लिए भी, सब चीज़ों के लिए ये अच्छा है। हाँ जी, 5वीं किस्म कौन सी है मास्क की? वो इस तरह के आपको मास्क मिलते हैं डब्बियों के अंदर, जिसके अंदर आपको सूथिंग इफेक्ट मिलता है। जैसे अब गर्मियाँ आ रही हैं, जेनेसिस का है, ड्यू का है, और बहुत अच्छे अच्छे हैं जिसके अंदर उन्होंने डाले हुए होते हैं, मेंथोल डाला हुआ होता है। उससे ये होता है कि आपकी स्किन ना इरिटेट नहीं करती, और इस तरह से ये इस फॉर्म में होता है, और हल्का हल्का ये ड्राई होता है, ज़्यादा ड्राई नहीं होता, ठीक है ना। और ये लगाने के बाद आपको इफेक्ट आता है, कूलिंग से इफेक्ट आता है। तो ये पिंपल्स वाली स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छे हैं। मिनरल आप लोग लेके रखा करो मास्क लाजमी पॉलर्स में। वो इसलिए जब रैशेस पड़ जाते हैं, अगर किसी की स्किन पे स्किन पॉलिश करते हुए या थ्रेडिंग करते हुए, आप मिनरल मास्क फिर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपने लाजमी अपने पॉलर में रखना है। अच्छा जी, अब मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देती हूँ। जब हम पॉलर में करते हैं तो क्या क्या करते हैं, देखें आप, ये देखें ग्लोइंग सीरम मिलते हैं। मतलब बड़ी बड़ी शॉप्स पे आप लोगों ने ग्लोइंग सीरम्स लेकर रखने हैं, या ये देख लें बॉडी शॉप का, जैसे छोटे पॉलर्स हैं, इसलिए मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ जो आप लोग बाय कर सको। सिर्फ बता रही हूँ, बॉडी शॉप का विटामिन सी सीरम है, ये आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर जब आप अप्लाई कर रहे होते हो मास्क 3-4 ड्रॉप्स डाल दिए, या फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल आप ले लो, लेकिन प्लीज़ ख्याल लीजिएगा एसेंशियल ऑयल, दूसरे ऑयल कोई भी नहीं डालना है जिस वक्त आप मास्क लगा रहे होते हो। ये भी इसका टैग उतरा हुआ है, तो उतार देती हैं वो। ये भी आपको एसेंशियल ऑयल जो सा के नाम से मिलेगा, ये आपने लगा देना है इसके अंदर। जब आप मास्क लगाने लगते हो उस वक्त आप इसके अंदर डाल दिया करो 5-6 ड्रॉप्स। उससे ये होगा, जब आप जैसे पॉलर में करवा के आते हो ना, स्किन इतनी हाइड्रेटेड लग रही होती है, ज़बरदस्त लग रही होती है, और आप लोग कहते हो पता नहीं क्या क्या उन्होंने यूज़ किए। वो कमाल सिर्फ यही होता है कि हम लोग अंदर ऑयल्स यूज़ करते हैं, एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, सीरम्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट डबल हो जाता है। तो जो लोग पॉलर खोल रहे हैं वो इस चीज़ का ख्याल करें। आप अगर क्वालिटी दोगे अपने काम की, तो फिर लोग आपके पास भाग के आएंगे। अगर आप चल चलाओ करोगे तो फिर ज़ाहिर है पॉलर बंद हो जाएगा। दूसरा बंदा पैसे देता है तो वो इसलिए देता है ना कि आप लोग अच्छा काम करो। तो ये 3-4 चीज़ें, एसेंशियल ऑयल्स आप लेकर रख लो, लाजमी फेशियल्स में यूज़ किया करो। इन जो मास्क हैं इनके अंदर डाल के यूज़ किया करो, तो आपका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े पॉलर्स पर जाके वो करवाती है ना काम, और आपके पास जब करवाएंगे तो उनको सेम रिजल्ट मिलेगा। वजह यही होती है कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, फिर ही आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। और जो लोग बहुत मैसेज कर रहे थे मेरी सेहत के लिए, बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दुआ कर रहे हो। बस मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट दी है 10 दिन की, इंशाल्लाह ताला फिर उसके बाद देखेंगे कि ऑपरेट करना है, क्या करना है। बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला रहम करें मेरे ऊपर। और दुआ में याद रखिएगा, कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो कुछ पढ़ कर मुझे बख्श दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।